हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP यूई सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में AC इंग्लिश यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में अगर आप सभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ना है और आपके पेपर का नाम अगर बिजनेस कम्युनिकेशन है, ठीक है। और इसमें मैं टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू द एसेंशियल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अगर आपके सिलेबस में ये मेंशन है तो आप इस सिलेबस को पूरा पढ़ सकते हैं और इसके टॉपिक देखिए, जो भी अंतर्गत क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे वो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जहां जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अगर इन्फॉर्मेशन आएगा तो वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्या है, अगर आपसे सबसे पहले कोई पूछे कि बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, क्योंकि आपका पेपर का नाम है जरूर बिजनेस कम्युनिकेशन, तो क्या कोई आपसे नहीं पूछ सकता कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन। एकदम ऑब्वियसली पूछा जा सकता है आपसे। तो क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, पहले आइए हम इस वर्ड को समझते हैं। तो कम्युनिकेशन मतलब आप लोग जानते हैं संचार, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब बिजनेस का बेसिकली यहां पर संचार होना। यानी अगर आप इसे कहें तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मैसेज, न्यूज एटसेट्रा आर एक्सचेंज अमंग बायर्स, सेलर, प्रोड्यूसर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसी एटसेट्रा। यानी देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बिजनेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो, कोई मैसेज आया हो, कोई न्यूज आया, ये सब के सब क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। किसमें? बायर्स के बीच में, जो सेलर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर होंगे, सप्लायर हो गए, कंप्यूटर हो गया, गवर्नमेंट के देखिए जो भी एजेंसी लोग हैं उनके बीच में भी एक मैसेज बेसिकली जाता है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन एसेंशियल है ताकि अगर हम जो भी कह सकते हैं जो मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करता है, उसके पीछे भी देखिए बिजनेस जो कह सकते हैं वो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। तो ये इसका शाब्दिक अगर मैंने जो समझाया उसका हिंदी अनुवाद हो गया। लेकिन कोई बच्चा अगर बोलेगा सर हमें इसे हिंदी में भी समझना है, बाद में भी देख के समझना है, तो इसके लिए देखिए मैंने आपसे थोड़ा सा यहाँ पर मैथ करने की कोशिश की है कि बिजनेस कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं। तो व्यावसायिक संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जहां खरीदारों, विक्रेता, उत्पादक, आपूर्ति, ये सभी के बीच में क्या होता है, एक जानकारी एक कह सकते हैं स्थापित होती है और यहाँ पर जो विचारों का या फिर कैसे समाचार का आदान प्रदान किया जाता है। जो भी देखिए जो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है सफल होने में क्या रहता है, जो हमारे पास संचार है वो सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है, वरना ये बेसिकली डेवलप नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही होना चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन का ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब देखिए इससे और एक रिलेटेड सवाल क्या पूछा जाएगा कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन का स्कोप है, यानी बिजनेस जो व्यावसायिक संचार है उसका दायरा क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या लिखिएगा परीक्षा में। देखिए तो स्कोप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन मींस द नॉर्मल फंक्शनिंग एरिया ऑफ द सब्जेक्ट सिंस कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, जरूरी है जीवन की लाइफ में। अगर संचार नहीं रहेगा, जैसे हम लोग जानते हैं पहले के जमाने में चल जाएंगे तो संचार का देखिए बहुत कम साधन था हमारे पास। किसी को कोई सूचना पहुंचाना है तो आप जानते थे या तो किसी पक्षी की सहायता से, जैसे कबूतर की सहायता पहुंचाया जाता था। लेकिन अब आपके पास उतना समय नहीं, आपको समय बचाते काम करना है तो हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। तो इसी प्रकार देखिए सिंस कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन एवरी स्फीयर ह्यूमन लाइफ, इट्स स्कोप इज वाइड एंड परवेसिव। From cradle to grave, human beings are somehow engaged in communication. No one can pass even a day without communication. Similarly, an organization cannot function without business communication. The following are the scope of business communication. देखिए ये इसका इंग्लिश में था, अब मैं आपको यहाँ हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है। देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन का जो दायरा है बहुत बड़ा है, ठीक है, नो डाउट नहीं रहा। इस विषय में अगर हम लोग बात करें तो जैसे मानव जीवन में हमारा जो है हर क्षेत्र में मानव जीवन के यहाँ पर अगर सूचना नहीं पहुंचेगी तो सोचिए कितना बड़ा लॉस होता है। आज मनुष्य का जो दायरा है संचार, जिसे आप जानते हैं कोई भी चीज़ को अगर हमें स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन स्थापित बेसिकली क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए, लोगों के पास जरिया होना चाहिए, पहुंचने का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तब ना लोग काम भी कर पाएंगे। तो संचार के बिना देखिए क्या कम्युनिकेशन। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप बताइए इंटरनेट नहीं रहता क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या मेरी बातें आपके पास पहुंच पाएगी? तो संचार के बिना एक दिन भी देखिए गुजारा नहीं हो सकता। अगर आपके फोन में एक दिन इंटरनेट ना हो तो आपका फोन किसी यूज का नहीं रहेगा, आपको मालूम है। तो इसी प्रकार देखिए कोई भी बिजनेस जो चलता है वो बिना यहाँ पर कह सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के यहाँ पे वर्क नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ जो स्कोप है यानी कुछ दायरे हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, वो क्या है देखिए आइए जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कम्युनिकेशन इन बिजनेस एक्टिविटीज। कम्युनिकेशन का बिजनेस एक्टिविटीज में क्या योगदान हम लोग जानते हैं। इन दिस पोस्ट मॉडर्न एज, आज का जो युग चल रहा है बेसिक पोस्ट मॉडर्न एज, वी कैन नॉट थिंक ऑफ बिजनेस विदाउट कम्युनिकेशन। हम लोग बिजनेस को बेसिकली बिना कम्युनिकेशन का हम लोग सोच ही नहीं सकते। कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस।
as it provide necessary information of formulating business plans and policy. It also ensures effective performance of business activities like production, distribution, finance, warehousing, etc. Thus the ultimate success of this business depend on successful communication. देखिए यहाँ पर जो कह सकते हैं जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन स्थापित करता है, हम बिना बिजनेस कम्युनिकेशन यानी जो बिना कह सकते हैं बिना संचार के हम लोग सोच ही नहीं सकते कि हम लोग कोई व्यवसाय कर सकते हैं। क्यों? लोगों के पास जो कह सकते हैं पॉलिसीज का इन्फॉर्मेशन हो, कोई मार्केट स्ट्रेटेजी हो, ये सब के सब पहुंचने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ता है। चाहे प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई चीज स्टोरेज करना है, इसके लिए भी देखिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन का जरिया होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बोला ही गया कि कम्युनिकेशन जो हमारे पास है वो हमारे पास इसका क्या है अंतिम सफल जो कह सकते हैं अंतिम सफलता क्या है यहाँ पर इस पर निर्भर करता है। तो कम्युनिकेशन हमारे लिए कितना होना जरूरी है सोच सकते हैं आप लोग इस बात को। अगला पॉइंट लिखना चाहें तो कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में देखिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि मैनेजमेंट इज द मीन्स ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजिंग। देखिए मैनेजमेंट क्या है, कोई भी गोल्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उसके गोल्स को अचीव करने का मतलब ही है बेसिकली। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। एवरी फंक्शन ऑफ दिस मैनेजमेंट डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन। देखिए मैनेजमेंट का जो भी पार्ट हो या फंक्शन हो वो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन पे। इनफैक्ट अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेटिव प्लान्स नहीं होंगे तो हम उसे फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं, हम उसे कोई भी कह सकते हैं सही रूप से दिखा नहीं सकते हैं। सही रूप नहीं रहेगा तो हम उसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हमारा अगर उस पर कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो हमारा जो मैनेजमेंट वाला पार्ट रहेगा वो सही से चल नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे पास कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो मैनेजमेंट पार्ट में उसका भी योगदान होना चाहिए। और वही बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश में, जो बच्चा लिखना चाहे हिंदी में लिख सकता है कि प्रबंधन में उपचार, प्रबंधन जो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने का क्या साधन होता है, जो उसकी इफेक्टिवनेस हो गया, दक्षता और प्रभावशीलता विभिन्न आंतरिक और बाहरी पक्षों के साथ साथ प्रभावी संचार पर क्या होती है, निर्भर होती है। प्रबंधन का प्रत्येक कार्य संचार पर निर्भर करता है। वास्तव में सूचना के बिना योजनाएं नहीं बना सकती, गतिविधियां आयोजित नहीं कर सकती, निर्देश जारी नहीं किए जा सकते और जो नियंत्रण है वो सुनिश्चित यहाँ पर नहीं किए जा सकते। इसीलिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगला हम लोग बात करें तो कम्युनिकेशन का देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में देखिए इसका भी योगदान है। अब बोलिए सर कैसे, आप बताइए। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब भी क्या होता है, लेबर मैनेजमेंट। अगर आपको लेबर मैनेजमेंट करना है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो सकती है यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपको बिजनेस को अपना सक्सेस करवाना है तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर फ्री एंड फेयर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप क्या अच्छे क्वालिटीज़ के या फिर कह सकते हैं लोगों के बीच में अगर व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, इन्फॉर्मेशन का सही से फ्लो नहीं हो पाएगा, तो अगर इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं हो पाया तो लोगों के मन में डाउट आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कंट्रोवर्सी हो सकता है, तमाम प्रकार के देखिए वर्कर्स और जो मैनेजमेंट के बीच में ये घटना घटित हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकता है, तो इसका अर्थ है देखिए नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारे पास कम्युनिकेशन में देखिए जो कैसे इंडस्ट्रियल जो रिलेशन हो गया उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा योगदान है। आप कोई भी कंपनी उठा कर रख लीजिए, चाहे वो अडानी के रख लीजिए, चाहे अंबानी की कंपनी रख लीजिए, वहां पर अगर फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो लोगों के मन में डाउट रहेगा, मिसलीड हो सकते हैं लोग, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, कंट्रोवर्सी हो, बहुत प्रकार की तमाम गतिविधियां यहाँ चल सकती हैं अगर हमारे पास सही से इन्फॉर्मेशन आ। या सरकार के पास भी अगर प्रॉपर डाटा नहीं पहुंच पाएगा तो कोई भी कंपनी अपने मनमर्जी से काम करेगा जो कि सही नहीं है किसी भी राष्ट्र के लिए। तो इसीलिए अगर हमें कैसे इंडस्ट्रियल में अगर बेसिकली कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो किस प्रकार देखिए यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया जो मैंने आपको समझाने की अच्छे से कोशिश की है। आशा कर रहा हूँ कि आप सही बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हमारे पास देखिए क्या इसका हिंदी अनुवाद है, तो जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहे वो वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिएगा और शांति से आराम से बैठ बैठ के से लिखते रहिएगा, ठीक है। तो इसे वीडियो पॉज करते रहिए, लिखते रहिए। अगला है हमारे पास कम्युनिकेशन इन डिसीजन मेकिंग। आपके डिसीजन मेकिंग में भी क्या है, कम्युनिकेशन का देखिए बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आपको मालूम होगा हर दिन मैनेजर जो रहते हैं वो बहुत टाइप के डिसीजन लेते हैं, ठीक है, नो डाउट नहीं लेते। प्रॉपर इंफॉर्मेशन का नहीं रहेंगे तो क्या वो कोई परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे? आप खुद सोचिए, अगर आप किसी मैनेजमेंट पोस्ट पे कोई घटना घटित हो जाती है, आप जिस भी जगह काम कर रहे हैं, अगर आपके पास उस जगह संबंधी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या परफेक्ट वहां पर कोई डिसीजन ले पाएंगे? तो कम्युनिकेशन का सोचिए कितना बड़ा योगदान है। अगर आपको नहीं होगा तो आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगा, और जब सही इंफॉर्मेशन मिल पाएगा तो आप गलत अगर किसी को कुछ बोल दीजिएगा तो भी तो दिक्कत है। इसलिए कम्युनिकेशन होना सोच लीजिए कितना ज़्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार इसका स्कोप जो है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो आराम से आप इस सवाल को पेपर में अगर आएगा तो बड़ा करके खुद भी चाहे तो पेपर में आप लोग इसे लिख सकते हैं। अगला देखिए पूछा जाएगा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कि इसका क्या महत्व है,
क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। सबसे पहला ही देखिए, अगर आपसे पॉइंट में पूछा जाए तो एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, आदान प्रदान बेसिकली क्या है। कम्युनिकेशन मतलब ही क्या होता है, एक्सचेंज होना इन्फॉर्मेशन का, दो या दो से ज्यादा पार्टीज हो सकती है। थ्रू कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। ऑब्वियसली बात है कि जो कम्युनिकेशन के जरिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है मैसेज का, या फिर कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होते हैं, न्यूज का एक्सचेंज होता है, चाहे वो इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडीज की पार्टीज की बात हो। कम्युनिकेशन ऑल्सो ब्रिंग डायनेमिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड हेल्प्स इन अटेनिंग गोल। देखिए, जो हमारे पास कम्युनिकेशन है वही क्या करता है, बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वो गतिशीलता या फिर जिसे हम लोग डायनेमिज्म कहते हैं वो लाता है, और हमें कोई भी जो गोल्स रहते हैं, जो हमारे मन में लक्ष्य रहते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, कंपनी डेवलप कराना है, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये पहला पॉइंट था जो आप पेपर में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है, प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। कम्युनिकेशन क्या करता है, हमें जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या करता है, पहले प्लान्स प्रिपेयर करता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए जियो को ही, अगर जियो ने मार्केट में जब आया तो आपसे बच्चों को मालूम होगा कि सब कुछ लगभग इंटरनेट 1 साल तक लगभग फ्री था। उसके बाद धीरे धीरे देखिए पैक सिस्टम आया, इतना का रिचार्ज था, तो ये पूरे एक प्लान के रूप में हो रहा है। अगर ये पॉलिसी बन के पहले से तैयार नहीं होता तो क्या बताइए कंपनी का ग्रो कर पाता, अगर लोगों से पहले बड़ा लोग कभी खरीद पाते नहीं। तो एक प्रकार से देखिए, अगर हमारे पास कम्युनिकेशन ही ना जरिया ही तो है, लेकिन ये सब के सब प्लान्स पॉलिसी ये सब के सब क्या करता है, बनाने में से हेल्प करता है। तो ये हमारे पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी देता है, जो भी पॉलिसी उसके बारे में समझ जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो जो मैनेजर्स है यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मैनेजर्स रिक्वायर्ड कलेक्ट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज थ्रू कम्युनिकेशन। अगर मैनेजर के पास भी किसी प्रकार इन्फॉर्मेशन पहुंचना है तो वो भी क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन थ्रू ही पहुंच सकता है। तो ये सेकंड नंबर हमारा पास आंसर हो गया। आप इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपने पॉलिसी बना ली है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट कैसे करिएगा। आप खुद सोचिए ना कि आपने कोई पॉलिसी बनाया, जैसे मैंने मान के चलते मैंने न्यू ईयर में कुछ पॉलिसी बनाया, बच्चों को एसेस करूंगा, लेकिन मेरे पास क्या जरिया है अगर आप बोलिएगा तो मेरे पास इंटरनेट है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, जिसके थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन कोई कम्युनिकेशन का अगर जरिया ही नहीं रहता, मेरे पास कुछ नहीं रहता, तो क्या मैं आपको अपने पॉलिसी कैसे बताता, हो सकता आपको घर रह जाकर बता सकता था। इस प्रकार से देखिए क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, बेसिकली यहाँ पर कम्युनिकेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो यही बात यहाँ हिंदी में लिखी हुई है कि योजना और नीतियों का क्या करना है, कार्यान्वयन करना है। योजना और नीति के समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रबंधकों को इन्हें पूरे संगठन में प्रसारित करना होगा। आंतरिक और बाहरी पक्षों तक योजना और नीति को प्रसारित करने के लिए प्रबंधक संचार पर यहाँ पर भरोसा करता है। यानी जो कह सकते हैं जो मैनेजर्स है वो जो भी पार्टीज को काम देते हैं कि हाँ आपको प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, लोगों तो प्लान्स हो, या एलआईसी की कोई मान लीजिए पॉलिसी आई हुई है मार्केट में, वो कौन पहुंचाएंगे, लोगों को कौन पहुंचाए। आप भले इंटरनेट पे कितना भी उस अपलोड मतलब कैसे का वेबसाइट पे डाल दीजिए, क्या लोगों के पास वो प्रॉपर पहुंच पाता नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इंटरनेट पे जाकर देखिए देख सकते हो उसमें, लेकिन आपके पास लोकल में जो भी एलआईसी एजेंट्स होंगे, अगर आप वो उनको बताते हैं कि इस प्रकार न्यू पॉलिसी है, ये कर सकते हैं, ये आपको फायदा मिलेगा, तो आप सोचिए पॉलिसी बन के लेकिन एग्जीक्यूट लोगों छोटे लेवल पर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार भी देखिए कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है। अगला है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज एफिशिएंसी। अगर हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करें, जो क्षमता है एम्प्लॉयज की वो भी उसे बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। आप बोलिए कैसे हेल्प करता होगा, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स प्लान्स पॉलिसी रूल्स डायरेक्टिव्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स मैटर्स एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉयज दैट ब्रॉडन देयर नॉलेज एंड दस हेल्प टू बी एफिशिएंट। अब मैं मान के चलता हूँ जैसे आप कोई काम करने गए, लेट एग्जाम्पल आप कोई भी किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको नए नए काम करने के आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, क्या करना है कैसे, आपको दिमाग चक्कर आ गया कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन यानी आपके पास इंटरनेट है, कोई आपके दोस्त है बताने वाले, तो आप खुद सोचिए आपको सारे के सारे पॉलिसी मालूम रहेगा, तो आप तुरंत काम करने लगे, फटाक कि ऐसे करना तुरंत कर लीजिएगा। 2 दिन काम करते करते आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा और बेहतरीन से काम करें, तो आपका जो एफिशिएंसी आपकी जो क्षमता है वो भी कम्युनिकेशन क्या करता है, आपको बढ़ाता है। तो इस प्रकार से ये भी आपको क्या कर सकता है, हेल्प करता है। तो ये हमारा चौथा नंबर पॉइंट हो गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यही देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो भी बच्चे हिंदी में लिखना चाहें वो इसे हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं आराम से अपने कॉपी में, ठीक है। अगला हमारे पास है अचीविंग गोल्स, अपने जो लक्ष्य की है वो प्राप्ति करना है हमें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि जो प्रभावी संचार है, ठीक है, ये एम्प्लॉयज को हेल्प करता है ताकि वो ज्यादा अपने बड़े पैमाने पे क्या कर सके, अटेंटिव हो सके, चौकस और जिसे संचेत कहा जाता है शायद कॉन्शियस को बेसिकली हिंदी में। इट इंश्योर्स टाइमली अकम्प्लिश्ड ऑफ जॉब्स एंड इजी अचीवमेंट ऑफ। यह देखिए हमें क्या करता है, टाइम पे जो भी हमें काम दिए गए और जो बेसिकली गोल्स दिए गए उनके अचीव। जैसे आपको मालूम होगा कि अगर आप जैसे एमबीए नहीं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट होता है, अगर आपको सेल करना है तो आपको दिन में दिया जाता है कि आप इतने प्रोडक्ट टारगेट अगर इतना सेल करिएगा तो आपको इतना रुपया इस पे बेसिकली एक्स्ट्रा मिलेगा, जो भी चार्जेस रहते हैं। तो
तो आपको बेसिकली एक प्रकार से क्या किया जाता है, आपको आपके कम्युनिकेशन के थ्रू क्या किया जाता है, आपको दिया जाता है कि हाँ आप अपने दिमाग को बढ़ा सकते हैं, आप जितना सेल करिए आपके दिमाग में आएगा हाँ इसे टाइम पे जल्दी खत्म करेंगे तो हमें इतना ज़्यादा मिलेगा। तो सोचिए अगर कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तो पार्ट है हमारे पास, तो ये इसका हो सकता है। अगला हमारे पास क्या है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आप बताइए, जिसे मान के चलता हूँ कम्युनिकेशन के चैनल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैनेजर्स क्या करते हैं, जो आपके पास वेरियस रूटीन हो गए, जो कोई प्रॉब्लम बेसिकली टाइम देख के थोड़ी आता है। आप खुद सोचिए ना, कोई भी अगर कोई घटना घटी तो जीवन में क्या आपको बोल के आता है हेलो सर हम आपके पास आ रहे हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुसीबत बिना बोले ही आते हैं हमेशा। अगर वो मुसीबत आए तो आप कैसे करिएगा, आप क्या प्रॉपर एक्शन लीजिएगा, आप खुद सोचिए ना। तो आपके पास अगर आपके पास नहीं आपसे तो आप जैसे देखते होंगे, आपने एक शो देखा होगा बेसिकली अमिताभ बच्चन साहब का केबीसी। जब आपके पास नहीं आता तो आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, लाइफ लाइन है, फिर फोन ऑफ फ्रेंड है, इस तरह देखते होंगे। तो आपके पास कम्युनिकेशन में जरिए कि हाँ अगर इस मैटर में फंसते होंगे तो इस कंपनी ने ये किया था, हम भी इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, आप खुद सोचिए ना। तो ये कम्युनिकेशन का जरिया ही तो हमारे पास है कि कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, जो मैनेजर क्या करते हैं बेसिकली एक्शन ले सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। अगर ये नहीं रहे तो क्या हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा योगदान पूर्वक काम होता है हमारे पास। अगला पॉइंट अगर लिखना चाहें तो मेकिंग डिसीजन, ये हमें क्या करता है, निर्णय लेने में भी क्या करता है, सहायक होता है। मेकिंग टाइमली डिसीजंस रिक्वायर्ड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। देखिए अगर हमें समय पर निर्णय लेना है तो उसके लिए हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू क्या करता है, मैनेजर्स के पास अगर इन्फॉर्मेशन पहुंच सके डिफरेंट कौन से, हाँ ये हो रहा है, तब वो जाकर राइट डिसीजन ले सकता है, वरना वो डिसीजन भी नहीं ले पाएगा। तो इसलिए सोचिए अगर टाइम पर अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना, मान के चलिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस है, इतना तारीख को उनको क्या करना है, फैसला देना है। तो सरकार क्या करती है, सरकार हर तरफ से स्रोत जुटाती है कि हाँ इनके पास ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद अब हम अपने पक्ष रखेंगे, लोगों से विचार करेंगे, तब जाके हम कोई फैसला करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में भी सोचिए कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है, और इन्फॉर्मेशन जस्ट एक पार्ट तो हो गया हमारे पास कम्युनिकेशन का, तो इसीलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास क्या है, इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में जो रिश्ता है, यानी वर्क प्लेस जहां पर वो लोग काम करते हैं, अगर वहां पर एक कह सकते हैं अच्छा रिलेशन रहेगा। जैसे गुड इंडस्ट्रियल मतलब होता है बिजनेस, अगर अच्छा व्यवहार है, लोग के प्रति अच्छा व्यवहार, तो लोग भी मन से काम करते हैं। अगर आप ही किसी कंपनी काम करिएगा, आपके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, तो आप बोलिएगा हाँ हम इस कंपनी में मेहनत करें, कंपनी हमारे लिए अच्छा काम करे, हम अच्छे दें, तो बताइए खुद बताइए बिजनेस वो सक्सेस करेगा नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन ही बेसिकली क्या करता है, एक रोल प्ले करता है, संचारी दोनों के बीच में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम इस प्रकार से चल सकते हैं तो हमको जाकर सक्सेस मिल जाए। तो कोई भी कंपनी चाहता है कि देखिए अगर उनके वर्कर के साथ अच्छा व्यवहार हो, उनका सैलरी अच्छा है, व्यवहार अच्छा होता है, मैनेजर कोई खिंचाई नहीं, कुछ नहीं, शांति से प्रेम परोकार होगा, तो सोचिए वो कंपनी कितना ग्रो करेगा। तो ये इसका 8वां नंबर पॉइंट हो गया। अब इससे कोई बच्चा हिंदी में लिखना चाहे तो आप इसे हिंदी में से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ हिंदी में यहाँ पर। तो आज का वीडियो में देखिए मैंने 3 ही क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, लेकिन ये वीडियो लगभग 17 से 18 मिनट हो चुका कंप्लीट। बोलते बोलते मुझे थोड़ा सा दिक्कत आने लगता है लंबा बोलने में, ठीक है, क्योंकि कुछ दिन से लगातार लॉन्ग वीडियो शूट नहीं किया तो मुझे भी थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा बच्चे लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका जो पूरा टॉपिक है, ठीक है, ये जो पूरा टॉपिक हमने स्टार्टिंग में जो स्टार्ट किया था बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक नंबर जो हमारा फर्स्ट है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में, आशा करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।